स्थानीय निकाय मुरादाबाद संघ के द्वारा में कुछ मांग पत्र पर कोई कार्यवाही न किए जाने को लेकर टाउन हॉल स्थित नगर निगम के कर्मचारी कार्यालय में कर्मचारी संगठनों व सामाजिक धार्मिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम द्वारा 60 वर्ष पूर्ण होने पर आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को निकल जाने पर चिंता व्यक्त की गई और उसे पर रोष व्यक्त किया गया और इसी के साथ अन्य मांगों पर भी चर्चा करते हुए रोष व्यक्त किया गया, जिसमें बैठक में उपस्थित समस्त संगठनों में एक राय होकर नगर निगम प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया गया कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त संगठन कोई आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम के उच्च अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बैठक में चर्चा की गई कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 60 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा से निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। दूसरी मांग यह थी कि सफाई कर्मचारियों को आयकर टैक्स में 80,000 रुपए काटे जा रहे हैं, वह भी गलत है, इसको भी तुरंत बंद किया जाए। इसी के साथ सफाई कर्मचारियों की ये भी मांग थी कि ऐसी सफाई कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाए। इसी के साथ उनकी चौथी मांग पर चर्चा की गई कि आउटसोर्सिंग सफाई श्रमिक की मृत्यु के उपरांत आउटसोर्सिंग सफाई श्रमिक के पद पर तत्काल नियुक्ति की जाए और कहा गया कि उपरोक्त मांगों पर तुरंत ही सहानुभूति पूर्वक निस्तारण करने का कष्ट करें। बैठक में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुख्य निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वामीलाल वाल्मीकि, प्रेम बाबू वाल्मीकि, हरिओम वाल्मीकि, प्रांतीय मंत्री मुरारी लाल शेषन, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ मंडल प्रभारी रजनीश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष नीरज कुक्कू चौधरी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज प्रदेश प्रभारी रॉबर्ट चौधरी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज सचिन चौधरी, सदस्य वेद प्रकाश, महानगर अध्यक्ष महेंद्र उर्फ पप्पे, जिला महामंत्री धर्मेंद्र मुल्तानी, प्रदेश उपाध्यक्ष रविवार द्रविड़, जिला अध्यक्ष नीरज पाराशर, प्रांतीय महामंत्री बिल्लू चौहान, अध्यक्ष सुनील लश्करी उपस्थित रहे। बैठक के बारे में जब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादर्श के मुख्य निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ से जब बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या मांगे आपकी? देखिए, हमारे सभी संगठन जितने भी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हैं और उनकी सभी समस्याओं को लेकर के हम नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से नित रोज कोई ना कोई समस्या उठती रहती है। सफाई कर्मचारियों की, वाहन चालकों की, सफाई नायकों की और हमारे सफाई कर्मचारियों की। हम उस समस्याओं को लेकर के नगर निगम प्रशासन की चुप्पी को और उसकी हठधर्मी को तोड़ने का काम करते हैं। काफी समय हो गया आदरणीय नगर साहब को आए हुए यहाँ पर, और नगर आयुक्त साहब हमारे किसी भी सफाई कर्मचारी के संगठनों से परहेज करते हैं, मिलना चाहते नहीं है, उनके दुख दर्द को सुनना चाहते नहीं है और न ही वो अपना कीमती समय को देते हैं। बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम लोग कई बार अनुरोध करने पर भी नगर आयुक्त साहब ने हमारे किसी भी संगठन को सम्मान के साथ नहीं बुलाया। यह ठेस का विषय है तमाम कौम के लिए, तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, तमाम संगठनों के लिए। मजबूरी हो गई हम लोग की, शौक नहीं है हमारा, बहुत मजबूर होकर के हमें फिर इन नगर निगम के प्रशासन अधिकारियों की आंखों को ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए हमें मजबूर किया जाता है और उनकी आंखें खोलने के लिए आंदोलन हमें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हम इसलिए और दूसरी बैठक की हमने, पहली बैठक हमने रविवार को करी थी, इतवार के दिन, वो भी टाउन हॉल पे ही की थी। 29 तारीख का दिन था, रविवार था। उस दिन हमने इनको एक ज्ञापन दिया था अवकाश में कि हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करो। किसी ने आपको गलत तरीके से गाइड किया है और आप मिसगाइड हो गए हैं,
आपने जो 60 साल का ठप्पा लगा करके आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को निकालने की उस ठेकेदार के कहने पर भूमिका जो निभाई है, तो हम नगर निगम के अधिकारियों और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि वो ठेकेदार गलत है, समाज को लूट लिया है और यह अपनी मनमानी कर रहा है। इस मनमानी को रोकने के लिए और नगर निगम प्रशासन की आंखें खोलने के लिए हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरने का हमने मन बनाया है। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये पत्र हमने आज बहुत बड़ी तमाम अपने जितने भी साथी संगठन है, जितने भी सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने वाले, उनकी दुख दर्द को सुनने वाले संगठन जितने भी हैं यहाँ, सभी संगठनों की हमने आज एक संयुक्त मीटिंग बुलाई और बुला करके सभी सफाई कर्मचारी संगठनों की बुला करके ये निर्णय तय किया है कि भाई 29 तारीख का ज्ञापन दिए हुए नगर निगम प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इसलिए मजबूर होकर के हमें एक आंदोलन का रास्ता अपनाना चाहिए। उस आंदोलन के रास्ते को लेकर के आज हमने दूसरा ज्ञापन नगर निगम प्रशासन के लिए ये टैप कर लिया है और इस पे हम सभी जितने भी संगठन के लोग हैं, सफाई मजदूर संघ के, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के हमारे भाई लल्ला बाबू द्राविड़ जो समय समय पर सफाई कर्मचारियों की अगुवाई करते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनके दर्द को देख करके उन्होंने भी अपने संगठन के पूरे समर्थन देकर के और पूरे कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग के साथ बैठ करके इस मीटिंग को लगातार हम लोग को धार देने का काम किया जा रहा है। क्या कारण रहा है जो कि आपकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? देखिए, ये तो नगर निगम के मुखिया जाने, क्योंकि वो गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। अरे ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम मुखिया हो, सम्मान कौन दे रहा है? तुम इज्जत कैसे मिल रही है? तुमको इज्जत तुम्हारे निर्माण कार्य से नहीं हो रही। ये नंबर 2 का जितना भी तुम काम कर रहे हो स्मार्ट सिटी का, ये जगमगाने से नहीं मिल रही है इज्जत। इज्जत अगर तुम्हें दे दिया है तो वो गरीब कर्मचारी दे दिया है जो सफाई के पेशे से सफाई सुबह सुबह उठ के 5 बजे काम करता है और अपने बच्चों को स्कूल ना भेज के नाश्ता ना करा के वो कर्मचारी आपको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाता है, जिससे कि जनता तुम्हारी तारीफ करती है और तुम शान के साथ कुर्सी पर बैठे हो, कहा शहर में सफाई अच्छी हो रही है। क्या बिना सफाई के शहर स्मार्ट बन सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिना सफाई के शहर के अंदर, अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3 तारीख तक का समय दे करके नोटिस दे रहा हूं। 3 तारीख को यहाँ हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी इस नगर निगम को घेरेगा और तमाम संगठन उस टाइम पर सफाई कर्मचारी, सफाई मजदूरों की जिनकी आज बैठक हुई है, सब सम्मिलित होंगे, सारे नेता सम्मिलित होंगे, सभी अपने अपनी बात को कहेंगे, सभी उन सफाई कर्मचारियों की तकलीफों को सुनाएंगे और यहाँ के गूंगे बहरे, यहाँ के नगर निगम के प्रशासन के अधिकारियों की आंखें और कान को खोलने का काम करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती तो उसका आगे 3 तारीख को अगर वो सुनते नहीं है तो 3 तारीख को घोषणा बहुत बड़ी हो जाएगी इस मुरादाबाद के पटल पर और इसी नगर निगम स्थान से हो जाएगी बहुत बड़ी घोषणा। क्या समर्थन दिया गया है, किस कारण? ये भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का सदैव सफाई कर्मचारियों के साथ में समर्थन रहता है और कंधे से कंधा मिला के सफाई कर्मचारी नेताओं का और रवि लाल जी का सदैव साथ दिया है। और मेरा संगठन एक मुरादाबाद में ही नहीं, हर जगह अगर रवि लाल चाहेंगे तो वहाँ आंदोलन हो जाएगा, ठीक। और 3 तारीख को भावत हसवी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी इस आंदोलन में, क्योंकि उन कर्मचारियों का वो है जिनको 60 साल हो गए और
60 साल के बाद खुद की औलाद नहीं पूछती है, तो वो जो बीमार उमार होंगे या इसी हादसे में एक आध ख़त्म हो जाएगा, तो उनके लिए क्रियाक्रम के लिए तो कुछ चाहिए। और ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, बहुत बड़ी गुस्ताखी की है नगर निगम प्रशासन ने। ऐसा कभी हमारे साथ में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे साथ धारा 70 के अभी तक काम कर रहे हैं जिनका फंड बीमा कुछ नहीं था, लेकिन आज भी वो ये सोच के काम कर रहे हैं कि हमें पेंशन मिल जाएगी। तो ऐसे ही इन लोगों के साथ क्यों नहीं? भाई जब तक हाथ चलना है, जब तक जीवित है, जब तक इन्हें काम दो। नहीं किसके घर में घुसेंगे दवाई लेने? कौन से मेडिकल से फ्री दिलाएंगे नगर निगम के वो? या मान लो बेटा औलाद किसकी होती है बुढ़ापे में, 4 पैसे आएंगे तो वो लोग अपना इलाज करा सकते हैं। पान बीड़ी सिगरेट या कोई चीज़ खाने को दिल चाहेगा तो ले सकते हैं। यही मुझे दुख है कि जो लोग आज हटाए गए हैं उनको अगर जल्दी से जल्दी उनमें ना लिया जाए, और जो हमारी मांगें हैं जो ओमी लाल जी ने की हैं, उनकी मांगें अगर नहीं पूरी हुई तो हम कई शहर में डंका बजा देंगे धरना प्रदर्शन के रूप से, सफाई कर्मचारी रूप से। क्योंकि वाल्मीकि समाज उनमें सफाई कार्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग सफाई कार्य करते हैं। इसलिए मैं उन वाल्मीकि लोगों से और अपने समाज के लोगों से ये कहता हूँ कि एकदम इस काम के लिए सड़कों पर दर्पण आंदोलन करें। जय वाल्मीकि। एक बात लगी कि मेरी अभी वो आया है, ओमी लाल जी ने कहा है कि भाई जो नेतागण यहाँ आए थे और अभी तक मौजूद हैं, ओमी लाल जी, लश्करी, हरिओम वाल्मीकि, मुरारीलाल सेशन, रंजीत चौधरी और रॉबर्ट चौधरी, और हमारे पोते भी आए हुए हैं। लगभग कितने संगठन यहाँ पर उपस्थित है? यहाँ कम से कम हमें 2-3 घंटे हो गए। प्रेम बाबू भी आए थे, लश्करी जी भी आए थे। एक आपस में थोड़ा सा वो था, उसका भी आज हमने समाधान किया है। तो सबसे मेरी सब संगठन के प्रमुखों से ये कहना है कि ऐसे उस पर सब एक हो जाएं, सब एक माँ बाप के जाए बने, एक ब्लड, एक कौम और एक नारा दें कि हम सब एक हैं। जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि की जय।